राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा दावा IANS जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसने बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने शेयर मार्केट से बम्पर कमाई की है। पिछले 5 महीने में स्टॉक से 46.49% का प्रॉफिट। मोदी 3.0 में शेयर मार्केट में भारी तेजी आई और इसमें राहुल गांधी ने 4 करोड़ से भी अधिक रकम इन्वेस्ट किए और भारी मुनाफा कमाया। ये बड़ा दावा IANS को लेकर, क्योंकि स्टॉक मार्केट को लेकर भी राहुल गांधी सियासत करते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उसी स्टॉक मार्केट से पिछले 5 महीने में 46.49% का प्रॉफिट कमाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देकर, जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देकर राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं मार्केट पर जो उथल पुथल की स्थिति बनती रही है, पहले भी, इस बार तो नहीं बनी, उसी मार्केट से राहुल गांधी ने 46.49% का प्रॉफिट कमाया है। ये IANS एजेंसी ने दावा किया है। मोदी 3.0 में राहुल गांधी ने 4 करोड़ से भी अधिक रकम इन्वेस्ट की और ये बड़ा दावा है, बहुत बड़ा खुलासा है। मोदी 3.0 में शेयर मार्केट में भारी तेजी देखी गई और राहुल गांधी ने इस शेयर मार्केट से बम्पर कमाई की। जिस शेयर मार्केट में घपले घोटाले के वो आरोप लगा रहे हैं, जिस शेयर मार्केट से अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लिंक करते हुए शेयर मार्केट में तमाम स्कैम्स की बात कर रहे हैं, उसी शेयर मार्केट से इतनी बड़ी कमाई। कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, एक तरफ तो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्कैम है, घपला है, घोटाला है। चुनाव नतीजों के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं कमाई करने की कोशिश की गई अडानी के द्वारा और मोदी सरकार ने प्रचार प्रसार किया था। अब तो यहां दिख रहा है राहुल गांधी ने पूरी कमाई की। देखिए, जो सरकार की तरफ से एक ट्वीट को शेयर किया गया, साझा किया गया, उसमें पूरी उस कंपनी के जिक्र किए गए हैं जिसमें राहुल गांधी ने पिछले 5 महीने में करीब 47 लाख रुपीस का इनकम किया है, जिसमें वो तमाम कंपनी है, जिसमें एकिल एनिमेस, एशियन पेंट्स, बजाज फिनांस, दीपक नाइट्रेट, तमाम वो कंपनी है जिसमें उन्होंने पैसा लगा, TCS, टाइटन कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने पैसे लगाए और बाकायदा उन्होंने मुनाफा कमाया है। तो सरकार एक तरीके से ये मैसेज देना चाहती है कि जो आप बार बार स्टॉक मार्केट के क्रैश करने की बात करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये लोगों को भ्रमित करने के लिए और मार्केट में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस तरीके की कोशिश राहुल गांधी पिछले कई साल से कर रहे हैं और जिसको डाटा के साथ IANS ने पूरा पुख्ता एक सबूत दिया है, जिसको सरकार ने शेयर किया है। क्या असर इसका हो सकता है और अब कांग्रेस की तरफ से अब क्या रिएक्शन, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर या अडानी और या सेबी को लेकर जो तमाम आरोप लगा रहे हैं? देखिए, डेटा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि डेटा को आप झुठला नहीं सकते। जो डेटा है उसमें बाकायदा सिलसिलेवार ढंग से ये दिया गया है कि TCS से आपने कितने पैसे कमाए, पैसे क्या कमाए, अपने शेयर में लगा और कितना मुनाफा हुआ, इसी तरीके से ट्यूब्स में कितने लगाए, वो कंपनियों की बात है। तो अब सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए विपक्ष है, ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि डाटा फेक है या फिर उनको क्लीन आउट होके आना पड़ेगा लोगों के सामने कि हमने पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया। लेकिन जो डेटा दिया गया है सेबी की तरफ से या कहीं से भी दिया गया है IANS की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, उसके बाद उसे रिलीज किया गया है। ये तो राहुल गांधी की तरफ से ये क्या हो सकता है कि भाई हमने कमाई की, आम जो निवेशक हैं उसी की तरह हमने कमाई की, हमने निवेश किए? देखिए, स्टॉक में पैसा लगाना और कमाई करना कोई अपराध नहीं है। इन पे बात यहाँ पे मोरल फाइट की हो रही है कि आप लोगों को गुमराह करके ये करना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट स्थिर नहीं है, और मार्केट स्थिर नहीं है मतलब सरकार की अर्थनीति ठीक नहीं है। लेकिन जो प्रमाण है या जो ऑथेंटिसिटी है वो बिल्कुल इसके पलट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट है उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है और जो डेटा कह रहा है उसके हिसाब से तो यही सही है कि राहुल गांधी गलत बोल रहे थे। बिल्कुल, और देखना होगा कांग्रेस का पक्ष क्या आता है। लेकिन फिलहाल कृष्ण मोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। राहुल गांधी ने 46 लाख से भी ज़्यादा रकम 5 महीने में कमाया है, 46,49,000 रुपये, जो उन्होंने 4 करोड़ रुपए निवेश किए और इसी 5 महीने में वो स्टॉक मार्केट को लेकर लगातार आरोप भी लगाते रहे। इन्हीं 5 महीनों में उन्होंने कमाई भी की और इन्हीं 5 महीनों में उन्होंने आरोप भी लगाए, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की तमाम बातें कही, लेकिन इसी स्टॉक मार्केट से उन्होंने 46 लाख रुपए से भी ज़्यादा की
कमाई की है। अब ये जाहिर है राहुल गांधी को अपना पक्ष रखना होगा, कांग्रेस को अपना पक्ष रखना होगा कि आप एक तरफ तो निवेशकों को ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, और अडानी और हिंडनबर्ग तमाम रिपोर्ट का हवाला देते हुए, या फिर सेबी, अब डायरेक्ट सेबी के चेयरमैन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों का हवाला देकर सीधे मोदी सरकार पर आप हमलावर हैं और उसी स्टॉक मार्केट से आप अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं।